इन दिनों सोशल मीडिया पर एक नाम बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। वो नाम है अतुल सुभाष मोदी। ये नाम अब शायद समाप्त हो चुका है। ये नाम का अंतिम जो है क्षण वो पूरा हो चुका है और ये वायरल हर जगह हो रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। हर जगह पर इसकी चर्चा हो रही है और शायद ये चर्चा कुछ दिनों तो होगी, उसके बाद इसके बारे में कोई सोचेगा भी नहीं, सब लोग भूल जाएंगे। लेकिन इस नाम के पीछे एक कहानी है, जो कहानी शायद आपको सब लोगों ने सुना है, लेकिन उसकी सच्चाई नहीं बताई। उसकी सच्चाई क्या थी और उसकी सच्चाई हमारे देश के कानून के बने कुछ संविधान की धाराएं हैं। थोड़े से इसके बारे में अगर हम बात करें इस व्यक्ति के बारे में, तो ये व्यक्ति जो है गोरखपुर का रहने वाला था। बेंगलुरु में इंजीनियरिंग करता था, इंजीनियरिंग का काम करता था। 2020 में इसकी शादी होती है। 2021 तक सब कुछ परिवार में ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 2022 से इसकी बीवी और इसके बीच काफ़ी तनाव बढ़ जाता है। इसी तनाव के बीच जो इसकी बीवी थी वो जौनपुर के थाने में मुकदमा दर्ज कराती है। मुकदमा के अपराध की जो संख्या थी वो 115/2030 IPC के धारा के तहत दर्ज कराई जाती है। टोटल 9 धाराएं दर्ज कराई जाती हैं। 498, 323, 504, 506, कुछ ऐसे और भी धाराएं हैं, लेकिन ये धाराएं ये बहुत ही महत्वपूर्ण धाराएं होती हैं। ये IPC के तहत आती हैं। इन धाराओं के बारे में कोर्ट का क्या कहना है? अगर हम इन IPC धाराओं की बात करें तो धारा 498 यह धारा पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा पत्नी के ऊपर क्रूरता संबंधित धाराएं होती हैं। इसमें मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से पीड़न, दहेज की मांग करना, साथ ही महिला की आत्महत्या के उकसाने की तरफ इशारा करता है और इसमें ये धाराएं लगाई जाती हैं। अगर इसी के बीच अगर हम बात करें धारा 323 की, जिसकी हमने अभी चर्चा की, तो यह धारा किसी भी व्यक्ति के जानबूझकर चोट पहुंचाने से संबंधित होती है। यह गैर संज्ञान और जमानती अपराध है। अगर इसी बीच हम धारा 504 की बात करें तो यह धारा शांति भंग करने के उद्देश्य से अपमान करने के उद्देश्य उत्तेजित करने के लिए होती है। इसे संज्ञान और जमानती अपराध माना गया है। और अगर हम बात करें जिसकी हमने अभी चर्चा की, धारा 506, यह धारा आपराधिक धमकी एवं संबंधित गैर जमानती संज्ञान अपराध है। इसे 506 के अपराध में आपको जमानत मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और काफ़ी प्रयास करना पड़ता है। तो कुछ ये धाराएं थी। इन धाराओं के प्रति जो है उन्हें काफ़ी प्रताड़ित किया गया और इसी धाराओं के चलते उन्होंने आत्महत्या की। ये इसमें से जो धारा 323 है, इसके तहत उसमें कहा गया था कि बच्चे को, जब तक बच्चा 8 से 18 साल से ज़्यादा नहीं हो जाता, तब तक उस बच्चे को 40,000 रुपये प्रति माह देना होगा। लेकिन अतुल का कहना था कि बच्चा हमारे पास दे दो, हम उसकी पालन पोषण अच्छे से करेंगे। साथ ही उस बच्चे से उन्हें करीब 2 साल तक मिलने भी नहीं दिया गया था। और मिलने इसीलिए नहीं दिया गया था क्योंकि उनकी पत्नी का कहना था कि जब तक आप ये भरपाई नहीं करेंगे, उसे ये पैसा नहीं देंगे, तब तक हम उससे नहीं मिलने देंगे। साथ ही वो मानसिक रूप से काफ़ी परेशान हो चुका था और इसी बीच उसने एक वीडियो बनाई और साथ ही करीब 40 पन्नों का एक नोट लिखा, जिसमें उसने बाकायदा पूरी चीज़ें बताई हैं, जो कि आप लोगों ने अब तक किसी अन्य सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सुन लिया होगा, तो उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन अब इसी बीच कुछ लोगों ने उस वीडियोस पर, उस चीज़ों पर जो है कमेंट किया था। तो चलिए सबसे पहले हम उस कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ, जानने की कोशिश करते हैं कि लोग क्या कहना चाहते हैं। तो इसी बीच एक महिला ने लिखा है, मैं एक लेडी हूँ, फिर भी मुझे ये बोलने में काफ़ी संदेह नहीं है कि लड़कियों के ज़्यादा पढ़ने समाज में उत्पादन होने की बजाय समाज पतन की ओर जा रहा है। बहुत सी लड़कियों ने इस कानून का गलत इस्तेमाल किया है, पैसा ऐंठने का धंधा बना लिया है। लड़के शादी करने से डरने लगे हैं। भगवान जाने कहाँ जाएगा ये समाज। इस बच्चे को इंसाफ की ज़रूरत है, इसे इंसाफ मिलना चाहिए। साथ ही एक व्यक्ति ने लिखा है, मैं एक लड़की हूँ, लेकिन बहुत सारी लड़कियाँ इस कानून का गलत इस्तेमाल करी हैं। लड़कों के लिए कुछ भी कानून नहीं है, इसके प्रति कानून होना चाहिए, जस्टिस फॉर बॉय। साथ ही एक सर ने लिखा है, उन्होंने लिखा, सर मुझे पक्का विश्वास है इस नेक दिल इंसान को हमारे देश के नेक इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि यह पैसे पर सब कुछ बिक रहा है। भारत का न्याय, यहाँ न्यायाधीश, मीडिया, नेता, पुलिस, चपरासी, सब कुछ भ्रष्टाचार के अंधकार में डूब चुका है। यहीं पर एक व्यक्ति ने लिखा, ये गलत जीवन साथी इंसान को किसी भी हद तक मजबूर कर सकता है। एक व्यक्ति ने लिखा है, मरने से पहले कोई झूठ नहीं बोलता, वाकई ये सच होगा।
साथ ही एक व्यक्ति ने लिखा है जो कि मुझे भी इस केस में कुछ हद तक सच्चाई नजर आई है, लेकिन उसने लिखा है इस केस के बारे में 2-3-4 दिन तक चर्चा होगी, फिर यूं ही बिना किसी उचित कार्रवाई के धीमा पड़ जाएगा और इसे भी न्याय की व्यवस्था नहीं मिल पाएगी। तो कुछ ये लोगों ने कुछ इस तरीके से कमेंट किए थे जो कि हमने आप सभी को पढ़कर सुनाया, साथ ही स्क्रीन पर भी चल रहा था तो आप लोगों ने उसे भी देखा होगा। तो अब इस कहानी को सुनाने का मकसद हमें किसी भी अपने देश के प्रति या देश के किसी भी न्याय के प्रति या किसी भी धारा के प्रति किसी को संदेह पहुंचाना नहीं है, बल्कि लोगों के अंदर एक जागरूकता फैलाने की कोशिश की हमारा समाज जो है वो किस ओर जा रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं, इस केस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।